जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में देखते हैं कि 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है ना। पहला ही चैप्टर होता है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब आपको पॉजिटिव नंबर से ही आपको समझना है, विषम का मतलब होता है जो दो के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। और 6^3 6^3 या 6^5 के रूप का होता है। ये आपको दर्शाना है, मतलब प्रूफ करना है। और जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो पूरा पूरा हो, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो या जीरो हो, यही तो पूर्णांक है। तो इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। आप लोग जानते भी होंगे, कहीं पढ़े होंगे तो, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सूत्र होता है जो बोलता है कि a बराबर BQ प्लस R होना चाहिए, जहां R 0 से बड़ा और बराबर R हो सकता है। ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए B से। इसका कहने का क्या अर्थ है? ये जो फॉर्मूला यूज होता है HCF फाइंड करने के लिए, किसी भी दो नंबर के बीच HCF क्या होगा, इसको निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज करते हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। इस कथन का अर्थ है लड़के कि ए को बीच में रखते हैं, बी को यहाँ। आप कोई भी दो नंबर को भाग करते हैं तो शेषफल या तो 0 आता है, नहीं तो कोई प्लस में नंबर आता है। कभी आप माइनस में नहीं देखे होंगे कि शेषफल माइनस में आता हो। तो ये यही अर्थ है कि जो R होता है ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा ही होगा। तो 0 से बड़ा +1 +2 +3 +4 कुछ भी आ सकता है। और B से छोटा आप कभी भी भाग करते होंगे तो शेष वही आता होगा जो यहाँ के मान से छोटा आता होगा। यही हमारा इस कथन का अर्थ है। तो अब इसको हम दर्शाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे कि हम चीटिंग करेंगे कि Q के साथ में सटा क्या है। तो हर जगह Q के साथ में सेम नंबर ही सटा होगा। आपके क्वेश्चन में भी ऐसा ही आने वाला है बोर्ड में। तो आप Q के साथ में यहाँ पे B सटा है तो कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा B के जगह पर, आप हर जगह 6 देख रहे हो तो 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Q से सटा B है, यहाँ पे हर जगह Q से सटा 6 है। तो B के प्लेस पे आपको 6 समझना होगा। एक और बात यहाँ से इस कथन से समझिए कि R आप 0 के बड़ा या 0 से बराबर ले सकते हैं, लेकिन B के बराबर नहीं ले सकते हैं, मतलब B से छोटा ही ले सकते हैं। तो इसलिए R क्या क्या ले सकते हैं बच्चे? तो R का मान 0 ले सकते हैं क्योंकि ये 0 के बराबर है। 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 जो है ये B से छोटा करना है R को। तो B का मान आपको 6 का क्लियर हो गया कि 6 ही रखना है। तो यहाँ पे R का मान 6 नहीं ले सकते, उससे कम कुछ भी ले सकते हो। तो 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। समझे? अब यहाँ पे 6 नहीं लोगे, अगर 6 लोगे R को तो यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। तब यहाँ भी इक्वल लगाना पड़ जाएगा, जो कि ये गलत है। ये फॉर्मूला ही कहता है कि R केवल B से छोटा ही होगा। आप ये से भाग करके भी समझते होंगे, कभी भी शेषफल जो होता है वो यहाँ के वैल्यू B के वैल्यू से छोटा ही आता है कि नहीं, उसके बराबर भी नहीं आ सकता। इसलिए आप R का मान B के बराबर कभी नहीं मान सकते। मैंने 5 तक आपको मानना है। 0 से शुरू कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि R 0 भी आता है। कई बार आप दो नंबर को भाग करते होंगे तो R 0 आ जाता होगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर 2 के पहाड़ा से 12 को काटिएगा तो आप 2 छक 12 कीजिएगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो R का मान 0 आया कि नहीं इस केस में। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 2 के पहाड़ा 2 के पहाड़ा से 11 में भाग दीजिएगा तो 2 × 10 लाइएगा। 2 छक 12 नहीं ला सकते हैं क्योंकि बेसी हो जाएगा, यही नियम होता है। तो 11 से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए ये R हमारा जो है यहाँ B के पोजीशन से छोटा है कि नहीं, यही तो हम बोल रहे थे कि हमारा R जब भी होगा वो B के मान से छोटा ही होगा। अब कभी भी आप नहीं देखे होंगे ऐसा भाग कि 2 के पहाड़ा से कोई लड़का 6 बार में 12 कर दे और घटाए तो -1 लिखे। तो इसी केस में हम लिख सकते हैं तो ये माइनस में आएगा, इसी केस में हम बोल सकते हैं। लेकिन ये तो भाग गलत है कि नहीं? तो आपको समझाने के लिए ये सब हम बनाए हैं ताकि आपको बुझाए कि R का मान कैसे हमको रखना है। यहाँ पे B कंपेयर करके रख लेंगे। तो अब यहाँ पे आप तुलना कीजिए कि जो भी 0 है या 2 के पहाड़ा वाला अंक है, ये 2 के पहाड़ा में आने वाला अंक है, ये सब सम होता है ना। और विषम वो होगा जो 1 है, 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो विषम सम में 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ये नहीं लेना है हमको। सम के लिए नहीं
दर्शाना है, हमको विषम के लिए दर्शाना है, तो इसलिए हम विषम के लिए क्या लेंगे लड़के, यहाँ पे विषम के लिए आप 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। तो 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, तो यही 3 गो ले सकते हो। तो यहाँ पे अब क्या कीजिएगा कि अब हम फार्मूला पर सेट करेंगे, तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया था फार्मूला, तो a बराबर b के प्लेस पे आपको हर बार 6 रखना है, तो 6 रख लिए, q का q छोड़ दिए। r के जगह पर क्या क्या ले सकते हैं लड़के, तो r के जगह पर इतना सारा नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमको सम नहीं लेना है, विषम के लिए ये साबित करना है, तो विषम लेना है ये वाला। तो विषम 1 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, चाहे 5 लीजिए, और सब जगह ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि 6 तो हर बार रखाएगा b के प्लेस पर, तो यही तो हमारा वैल्यू है। देखिए या तो हमारा 1 वाला आया, नहीं तो 3 वाला आया, नहीं तो 5 वाला। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये आपका ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम कभी भी प्रूफ कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन देता है बोर्ड में, आप प्रूफ कर सकते हो, बशर्ते आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला आना चाहिए और इस कथन का अर्थ आपको आना चाहिए। आपको एग्जाम्पल के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल रख के समझाए थे कि ये कथन का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को दर्शा सकते हैं।